क्या पता है कि भारत में विदेशियों के आने जाने के जो नियम थे वो अब पूरी तरह से बदल चुके हैं? जी हाँ, आज हम एक ऐसे नए कानून पर बात करने वाले हैं जो भारत आने वाले हर एक इंसान के लिए कह सकते हैं एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखिए, चाहे कोई खुद भारत की यात्रा कर रहा हो या उनके कोई दोस्त या रिश्तेदार यहाँ आ रहे हों, इन नए नियमों को समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या। तो इस बड़े बदलाव का नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो ये है कि पहले इमिग्रेशन के लिए 4 अलग-अलग कानूनों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। अब सरकार ने उन सबको हटाकर सिर्फ एक सीधा साधा कानून बना दिया है। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है। इस कानून को अप्रैल 2025 में मंजूरी मिली थी और फिर 1 सितंबर 2025 से ये पूरे देश में लागू भी हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सारे पुराने नियम अब बस इतिहास का हिस्सा हैं। अब सवाल उठता है कि भाई इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरा सोचिए, दशकों पुराने बिखरे हुए कानूनों के साथ काम करना कितना मुश्किल रहा होगा। तो इस नए कानून का बस एक ही लक्ष्य है, एक साफ सुथरा और मॉडर्न सिस्टम बनाना जो आज की दुनिया के हिसाब से काम करे। तो वो कौन से कानून हैं जो अब नहीं रहे? जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। पासपोर्ट एक्ट 1920 से लेकर इमिग्रेशन एक्ट 2000 तक, मतलब हम 100 साल से भी ज्यादा पुराने नियमों पर चल रहे थे। अब ये सब अतीत की बात हो गई है। अच्छा, तो इन सब कानूनी बदलावों का असर एक आम विदेशी यात्री पर क्या पड़ेगा? चलिए अब सीधे उन नियमों पर आते हैं जो असल में उनके लिए मायने रखते हैं। अब विदेशियों के लिए 2 बातें सबसे जरूरी हो गई हैं। पहली, उनके पास हर समय एक वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए। ये तो खैर सीधी सी बात है, लेकिन दूसरा नियम थोड़ा नया है। भारत में रहने के दौरान उन्हें एक खास सरकारी दफ्तर में जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवानी होगी। तो ये पंजीकरण कार्यालय आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक सरकारी सेंटर है जहां विदेशियों को जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होती है। इससे सरकार को ये पता रहता है कि देश में कौन है और कहाँ है, और ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी एक जरूरी कदम है। लेकिन रुकिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ यात्रियों की ही नहीं है। इस नए कानून का दायरा और भी बड़ा है और अब इसमें कई संस्थानों को भी शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, अब यूनिवर्सिटी, अस्पताल और होटलों जैसे संस्थानों पर भी एक नई जिम्मेदारी आ गई है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी छात्र किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो अब ये उस यूनिवर्सिटी की ड्यूटी है कि वो उसकी जानकारी अधिकारियों को दे। देखिए, नियम बनाना एक बात है, पर उन्हें लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। तो अब देखते हैं कि ये नया कानून पालन कैसे सुनिश्चित करता है। और यहाँ पर मामला थोड़ा सख्त हो जाता है। इस पूरे नए सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है वो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशंस, यानी BOI। अब इन्हें पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स जैसी सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर अब पहले से कहीं ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो पुराने और नए सिस्टम में आखिर फर्क क्या है? पहले निगरानी बिखरी हुई थी और सजा अलग-अलग कानूनों पर निर्भर करती थी। अब सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है और नियम तोड़ने पर सजा भी बहुत ज्यादा सख्त है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अगर कोई नकली पासपोर्ट या वीजा जैसे फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया, तो अब उसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? इस नए कानून के 2 बड़े मकसद हैं। एक तरफ देश को सुरक्षित बनाना और दूसरी तरफ जो यात्री कानूनी तौर पर आ रहे हैं उनके लिए प्रक्रिया को आसान करना। सरकार खुद इस कानून के बारे में कहती है, एक सुरक्षित भारत के लिए, सुगम यात्रा के लिए और विदेशी मित्रों के स्वागत के लिए। ये एक बड़ा दिलचस्प बैलेंस है, सुरक्षा और मेहमान नवाजी दोनों एक साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अब एक ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित इमिग्रेशन सिस्टम की तरफ बढ़ गया है। लक्ष्य साफ है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं और जो ईमानदार यात्री हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये एक अकेला कानून भारत आने और यहाँ रहने के अनुभव को वाकई बेहतर बनाएगा या फिर ये बस एक और ब्यूरोक्रेटिक लेयर जोड़ देगा? इसका असली असर तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।